नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा इस पावर सप्लाई पे। ठीक है, जैसे आप जो नॉर्मल इस तरीके से जो एसएमपीएस इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप में, ये उसका पूरा पावर सप्लाई है। मैंने इसे पूरा निकाल लिया है काट के, ताकि मैं इसमें आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसे पावर सप्लाई से जुड़ी बहुत सी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके हो सकता है रिपेयर में बहुत सी मदद आ सके। ठीक है, तो देखिए, पावर सप्लाई की शुरुआत हम इस ATX 24 पिन कनेक्टर से करेंगे। ठीक है, ये ATX का एक मार्केट में 24 पिन का कनेक्टर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि पावर सप्लाई के किस सेक्शन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पावर सप्लाई का +5 वोल्ट, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, 12+12 वोल्ट, PG का मतलब होता है पावर वोल्ट, -12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है, तो ये जो वोल्टेज ये होते हैं एक्चुअली वायर की वजह से। ठीक है, हमको किस वायर पे कितना वोल्टेज मिलता है वो आपको पता होना चाहिए, और यही वायर के वोल्टेज यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी पे अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए उस वायर पे वहाँ पे वो वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हम मतलब आपके एसएमपीएस में प्रॉब्लम है और वो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरे एसएमपीएस में सिर्फ -5 वोल्ट नहीं आता है, बाकी ये जितने वोल्टेज है सभी मिल जाते हैं। बहुत कम ही एसएमपीएस ऐसे होते हैं जिसमें -5 वोल्ट मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो एसएमपीएस सबसे पहले आपको जब भी चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से ATX के 24 पिन कनेक्टर पे एसएमपीएस के जो कॉर्ड है 24 पिन कनेक्टर का, उसे इस तरीके से आपको लगाना होगा। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से जब भी आप इसे इस तरीके से लगाएंगे और जब भी आपको एसएमपीएस को ऑन करेंगे तो याद रखिएगा, ये काम जो है आप चेकिंग पूरा सीरीज बोर्ड पे ही करना, डायरेक्ट बोर्ड पे मत करना। डायरेक्ट बोर्ड पे करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जब भी आप इस तरीके से लगाएंगे और एसएमपीएस के पावर को सप्लाई को ऑन करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे +5 VSB, ठीक है, +5 वोल्ट का यहाँ पे लाइट जलेगा, उसके बाद सारी लाइट जलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर +5 वोल्ट जल रहा है और सबसे पहले तो अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी पे भी लाइट नहीं ग्लो हो रही है, तो इसका मतलब है आपका पावर सप्लाई नो पावर की कंडीशन में है। ठीक है, नो पावर की कंडीशन में है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ के इसके प्राइमरी सेक्शन को चेक करना होता है। नो पावर की कंडीशन में इसके प्राइमरी सेक्शन को चेक करना होता है। सेकेंडरी सेक्शन में बहुत रेयरली प्रॉब्लम आते हैं, जो भी प्रॉब्लम आते हैं मोस्टली 60 to 70% प्राइमरी सेक्शन में ही आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के इस तरीके का जो सिरा होता है इस साइड का, उसको प्राइमरी बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर के उस साइड के जो सिरे होते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। अब 24 पिन कनेक्टर में आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है? तो प्राइमरी में अगर मान लीजिए जब इस तरीके से जब भी आप इसे लगाएंगे और जब भी इसे चेक करेंगे, तो अगर ग्रीन पे 5 वोल्ट आ रहा है और बाकी पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका ग्रीन वोल्ट पे यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और एक पर्पल वोल्ट पे। ठीक है, ये प्राइमरी के दो बोलते हैं ना पॉइंट हो है कि जब भी आप इसे चेक ऑन करेंगे यहाँ पे +5 VSB जलेगा, और यहाँ पे जय श्री राम सेठ ग्रीन वायर पे और ग्रे वायर पे आपको +5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर +5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है और बाकी के पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है आपका सेकेंडरी सेक्शन में प्रॉब्लम है। और जलेगा तो पूरा जलेगा, या अदरवाइज +5 वोल्ट जलेगा और पूरा नहीं जलेगा, तो इसका मतलब है फिर आपको सेकेंडरी सेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा, मतलब सेकेंडरी सेक्शन में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझेंगे कि कौन से वायर पे कौन सा वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, तो मेन पॉइंट तो ये भी है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि कौन से वायर पे कौन सा वोल्ट आना चाहिए, तो इसे नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे ग्रीन वोल्ट पे 5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है +5 VSB, तो ग्रीन वोल्ट पे हमको 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर ग्रीन वोल्ट पे 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपका प्राइमरी सेक्शन में क्या क्या आता है, ट्रांसफार्मर के इस तरफ का, मतलब ये मॉसफेट, ये 2 कैपेसिटर, ये डायोड, ये सारे रजिस्टर, ये थर्मिस्टर, फ्यूज़। ठीक है, ये जितने भी होते हैं ट्रांसफार्मर के इस तरफ, उसको प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्शन में ग्रीन वोल्ट पे 5 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो आगे के जितने सिरे हैं पहले उनको समझेंगे। तो आगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक ऑरेंज है, ऑरेंज पे 3.3 वोल्ट मिलेगा आपको, 3 वोल्ट से 3.3 वोल्ट। उसके बाद ब्लू है, ब्लू -12 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो ये -12 वोल्ट रहता है, ये -12 वोल्ट ये ब्लू का रहता है। ठीक है, तो -12 वोल्ट है।
उसके बाद ग्रीन 5 वोल्ट है, ठीक है। रेड 5 वोल्ट है, रेड पे भी 5 वोल्ट ही आना चाहिए। ब्लैक जितने भी वायर हैं वो सारे ग्राउंड है। उसके बाद हम यहाँ मुड़ेंगे तो यहाँ पे भी ऑरेंज है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट है। ये जितने भी वायर हैं यहाँ पे अगर अब मैं दिखा दूँ आपको तो ये देखिए ये यहाँ से ही निकले हुए हैं, ठीक है। जैसे ये ऑरेंज का, तो ये ऑरेंज का पूरा ट्रैक है, ठीक है। ये जो ट्रैक है ये पूरा देखिए ये वाला, तो ये जैसे ऑरेंज का है, ठीक है। ये यहाँ से निकला और सब जगह यहाँ पे जैसे एक ऑरेंज यहाँ पे भेज दिया, ऑरेंज से देखिए 5-6 वायर निकले और ये एक वहाँ भेज दिया। मतलब इसमें से 3.3 वोल्ट ही निकल रहा है और ये 3.3 वोल्ट सब जगह से यहाँ से निकल के सब जगह पे फैल रहा है। तो ये ऑरेंज एक यहाँ पे लगा दिया है, तो एक यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से, तो ऑरेंज से हमको मिलता है 3.3 वोल्ट, येलो से मिलता है हमको 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ग्रे यहाँ पे होना चाहिए, देखिए ये ग्रे वायर है, ये ग्रे वायर सिर्फ एक ही है पूरे बोर्ड में, सिर्फ एक ही लगाया रहता है, ठीक है। तो ये वायर पे आता है 5 वोल्ट, ठीक है। पर्पल पे भी 5 वोल्ट होता है, रेड पे भी 5 वोल्ट आता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो चेंजेस है ज़्यादा करके वो है ऑरेंज पे 3.3 वोल्ट और येलो पे 12 वोल्ट, इतना आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी पे है, सारे के सारे जितने भी पावर सप्लाई होते हैं उन सब पे सेम चीज़ ही काम करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अलग पावर सप्लाई है तो उस पर अलग वोल्टेज आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पे सेम वोल्टेज ही आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी का जो भी हमारे मतलब वायर के कलर कोड है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई पे, ठीक है। तो पावर सप्लाई में आपको सबसे ज़्यादा उड़ने का चांसेस कैसे रहते हैं और उन्हें क्या क्या आपको समझना पड़ेगा। जैसे प्राइमरी सेक्शन को हम लेते हैं, जैसे कि आपको आया कि नो पावर का, ठीक है, नो पावर में आ गया। नो पावर में सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे कि तो फ्यूज़ हमेशा जाता है। अगर आपका फ्यूज़ जा रहा है तो 100% उसमें से या तो डायोड की भी गया रहेगा, और अगर डायोड गया है तो मोस्टली ट्रांजिस्टर भी जाता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी आईसी भी लगी रहती है, ये देखिए ये यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं, 1 2 और 3, यहाँ पे से इनमें से कभी कभी आईसी भी रहती है। तो ठीक है, नो पावर की सिचुएशन में सबसे पहले ब्रांडेड जितने भी आते हैं उसमें ट्रांजिस्टर नहीं आते, उसमें आईसी ही लगी रहती है, TNY की आईसियाँ रहती है। तो यहाँ पे ये 3 जैसे ट्रांजिस्टर है, तो इनमें से आप अगर नोटिस करेंगे तो कोई ना कोई उड़ा रहेगा, ठीक है। डायोड भी बहुत चांस रहता है कि डायोड भी उड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूज़ भी उड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फ्यूज़ सही है, डायोड सही है, ट्रांजिस्टर भी सही है, तो बहुत बार होता है कि कैपेसिटर की भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कैपेसिटर में प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपका लाइट जैसे ग्लो करके चला गया, ठीक है, एकदम ग्लो मतलब अगर सीरीज़ पे अगर आपने चेक किया होगा तो सीरीज़ पे हमेशा चेक करना ज़रूरी है। सीरीज़ पे अगर लाइट ग्लो हुआ और फिर चला गया तब आपने अगर नोटिस किया गया तभी भी ये प्राइमरी सेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ग्रीन पे 5 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तभी भी ये प्राइमरी सेक्शन का ही प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सी प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम में कैसे पता चलता है, तो ये बहुत से एक्चुअली रीज़न है, ठीक है। आप इस तरीके से भी यहाँ पे भी चेक कर सकते हो और सीरीज बोर्ड से भी आपको दोनों तरीके से समझना पड़ेगा कि इसको कौन से सेक्शन में प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम है और कहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। नो पावर में तो फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं जलता, बिल्कुल भी लाइट नहीं जलती है। और बहुत बार ऐसा था कि लाइट जलती है और चली जाती है लेकिन वोल्टेज हमको शो नहीं कर रहा है, तभी भी प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। या बहुत बार एकदम शॉर्टिंग हो जाता है, मतलब लाइट लगातार जो ग्लो करती है तभी भी आपका प्राइमरी सेक्शन में ही प्रॉब्लम आता है, वो प्राइमरी सेक्शन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना रहता है, ज़्यादा करके ये डायोड चेक करने पड़ते हैं, ठीक है, फ्यूज़ चेक करना पड़ता है, ट्रांजिस्टर चेक करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कैपेसिटर ये दोनों में से एक ख़राब हो जाते हैं। अब जब भी इन दोनों के कैपेसिटर में मतलब इन दोनों में से एक कैपेसिटर चेंज करेंगे तो कोशिश करिए कि सेम साइज़ का, सेम वोल्टेज का, ठीक है, और मतलब सेम मेगा माइक्रोफैरेड का ही कैपेसिटर डालें। या तो अगर नहीं मिल रहा है तो सेम दूसरा कोई भी रहेगा जैसे, तो वो डाल दीजिए। मतलब जैसे यहाँ पे 200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है, और 47 माइक्रोफैरेड, सॉरी 200 वोल्ट 47 माइक्रोफैरेड दोनों सेम है। अब इनमें से मान लीजिए आपने दूसरा कोई लाया तो वो है 250 वोल्ट का है या 180 वोल्ट का, और 470 माइक्रोफैरेड ना होते हुए वहाँ पे कुछ और माइक्रोफैरेड, तो जो दूसरा लेंगे वही एक और ले लीजिए सेम, और वो इसे निकाल के वहाँ पे ये चेंज कर दीजिए, ठीक है। मतलब वो सेम होना चाहिए तो वर्क करता है। बहुत बार प्रॉब्लम आ जाते हैं इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे आपको 180 है तो आप यहाँ पे भी 180, यहाँ पे 470 है तो यहाँ पे 470 सेम होने चाहिए, ठीक है।
तो उसके बाद है ये कैपेसिटर हो गया और ये कैपेसिटर को एक और भी तरीका है, बहुत बार ये फूले हुए नहीं होते हैं लेकिन ये ख़राब होते हैं, तो पता कैसे चलता है? तो उसको चेक करने के लिए आपको सिंपल है कि मल्टीमीटर को हमको बजर मोड पे रखना रहता है और ये वन टाइम बीप साउंड करते हैं, ठीक है। क्रॉस चेक करने पे वन टाइम बीप साउंड करते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से वन टाइम बीप साउंड करते हैं। और कभी इस तरीके से एक बार में नहीं करें तो 4-5 बार इस तरीके से क्रॉस में चेक करके देख लीजिए, वन टाइम बीप साउंड ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि शॉर्टिंग प्राइमरी में 5 नहीं आ रहा है उस तरीके का, ठीक है। और मतलब ज़्यादा करके इसी तरीके से जो होते हैं प्रॉब्लम आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है? तो सेकेंडरी में जो प्रॉब्लम आते हैं वो होते हैं कि ज़्यादा करके सेकेंडरी में मान लीजिए अगर ग्रीन में जैसे 5 वोल्ट आ रहा है और सेकेंडरी में आपको कुछ भी वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना रहता है कि बहुत बार अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक डायोड रहता है बड़ा वाला, ये देखिए इस तरीके का, ये साइज़ वाला, ये डायोड बहुत बार ख़राब होता है। उसके बाद ड्यूल डायोड का बहुत कम चांस रहता है कि ख़राब होगा। अगर ड्यूल डायोड यहाँ पे जैसे डायोड हो गया और ड्यूल डायोड, ये दो ऐसे ये कंपोनेंट ऐसे हैं कि आपको अगर ये ख़राब हो जाए तो आप दूसरा कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम नंबर का दूसरा कोई भी डाल सकते हो, लेकिन ट्रांजिस्टर वगैरह में कैसा होता है कि आपको सेम नंबर का ही ट्रांजिस्टर डालना पड़ता है, दूसरा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे ये डायोड हो गया, डायोड कोई भी डायोड हो, ब्रिज डायोड हो, जीना डायोड हो, या इस तरीके से ड्यूल डायोड हो, ठीक है। तो आप वही साइज़ का सेम कोई भी डायोड डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर का नहीं डालेंगे तो भी चलता है, ठीक है। तो उसके बाद अब आप आते हैं सेकेंडरी में और क्या क्या ख़राब होने जैसा है। तो सेकेंडरी में जो ज़्यादा करके और ख़राब होते हैं वो कैपेसिटर वगैरह अगर फूल जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा करके मैंने यहाँ पे देखा है कि ये जो इस तरीके जो कैपेसिटर होते हैं तो बहुत बार आपको वोल्टेज तो शो करेगा, मतलब यहाँ पे यहाँ पे सब पे वोल्टेज तो शो करेगा, लेकिन आप जब भी इसे पावर सप्लाई पे लगा सिस्टम पे लगाएंगे लोड देंगे तो वो लोड नहीं उठाता है, मतलब सप्लाई ये नहीं चलता है। लेकिन जब भी आप 24 पिन पे कनेक्टर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे सब पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वोल्टेज उठाता नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है जैसे लोड देंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर वगैरह होते हैं इनमें से कोई एक फूल जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सभी का कैपेसिटर फूल गए, या यहाँ पे भी बहुत बार कैपेसिटर वगैरह फूल जाता है, ठीक है। तो वो जो ये कैपेसिटर फूलने की वजह से कैसा होता है वो वोल्टेज आपको सारे दिखाएगा, लेकिन वोल्टेज जब भी आप लोड देंगे तो वो ड्रॉप हो जाते हैं बार बार। तो ऐसा ये बहुत बार हुआ है। उसके बाद अगर आपने नोटिस किया होगा जो पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं खास करके उनके लिए, कि आपने देखेंगे कि सब पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन पीजी पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब इसका पावर गुड शो नहीं कर रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पीजी जो होता है पावर गुड जो होता है वो ग्रे वायर होता है, ठीक है, ये इसका ग्रे वायर। तो सब पे वोल्टेज आ रहा है लेकिन पावर गुड पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे अगर कैपेसिटर पे देखेंगे वहाँ से सबसे पहले ये पावर गुड नहीं, यहाँ से जहाँ पे भी आ रहा है इसका ग्रे वायर, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है तो इसे हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। और कैपेसिटर पे चेक करेंगे कौन से कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे उसे शोल्डर कर देंगे तो इसको पावर गुड का 5 वोल्ट मिलने लगेगा और वो 101% डिस्प्ले देगा अच्छे से और चलने भी लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आप रेड वायर से 5 वोल्ट उठा के डायरेक्ट ग्रे वायर को, मतलब रेड वायर मतलब प्लस 5 वोल्ट को उठा के पीजी से एक जंपर उठा के दे सकते हैं अच्छे से, तो वो तभी भी वो वर्क करने लगेगा, ठीक है। और तीसरा वर्क जो है वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब हमारा दो चीज़ में शॉर्टकट में काम हो जाता है तो हम लंबा प्रोसेस उसे क्यों करें। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद इसमें और बिगड़ने जैसा जो रहता है वो ये आईसी है, ठीक है। ये आईसी बहुत बार ख़राब हो जाती है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी ये मैं आईसी वगैरह अगर ख़राब होती है तो उसे छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कस्टमर उतने पैसे देने वाला नहीं है। अगर आपका पर्सनल है तो आप मार्केट में जाके ये आईसी का सेकेंडरी में जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आप आईसी ला के एक बार चेंज करके देख लीजिए। बाकी रजिस्टर, डायोड, ये ट्रांजिस्टर जो छोटे मोटे हैं, ये मतलब जो जीना डायोड है ये तो बहुत रेयरली ख़राब होते हैं, मतलब 100 में से 2-3% तक ख़राब हुए तो हुए। बाकी ये जो डायोड लगे हैं ये हो गए, फिर बाद में ये डायोड हो गया सेकेंडरी में जो ख़राब होते हैं वो, फिर जीना डायोड हो गया, ये कैपेसिटर, बस इसमें से यही सेकेंडरी में यही ख़राब होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। हाँ, पावर सप्लाई में जब भी प्रॉब्लम आता है
तो 60 से 70% जो प्रॉब्लम आते हैं वो सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में ही रह जाता है, सेकेंडरी सेक्शन में नहीं आता है, ठीक है। 20-30% ही आया तो आया, नहीं तो पूरे इसी पे रहते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, ठीक है। उसे और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये साटा केबल हो गया, ठीक है। ये साटा केबल फिलहाल तो ये ख़राब हो चुके हैं, साटा केबल भी पूरे जंग लग चुके हैं, देख रहे हैं। तो इनमें भी जो साटा केबल में भी देखिए रेड वायर यहाँ पे भी आ रहा है तो ये भी 5 वोल्ट है, येलो वायर यहाँ पे आ रहा है तो ये भी 12 वोल्ट है, ठीक है। तो मतलब ये आपको हार्डिस या डीवीआर के जो हार्डिस होते हैं ये सब उनमें वो वाले हार्डिस ये इस पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये होता है पहले के जो आते थे PO2 टाइप में, ठीक है, उसमें ये सप्लाई वगैरह काम करते थे, या फ़ैन चलाने का काम कर सकते हैं आप यहाँ से, जो डेस्कटॉप में फ़ैन लगे रहते हैं वो। तो ये वो भी 12 वोल्ट पे चलते, तो आप उसे कनेक्शन को यहाँ पे लगा के इसे ऑन कर सकते हैं। बाकी ये है, देख सकते हैं ये कनेक्टर है, इसमें 2 वोल्ट 2 पिन निकला है, मतलब 2 येलो है और 2 ब्लैक है। तो ये येलो ये डिस्प्ले के लिए रहता है, मदरबोर्ड पे डिस्प्ले देने के लिए। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो मदरबोर्ड पे डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।